सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या, धर्मा एंड कर्मा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर कैपिटल रेशो, मतलब पीएसआर रेशो क्या दिया है, कैपिटल रेशो दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट बनाना है, ट्रायल बैलेंस दिया है, ड्राइंग्स, ओपनिंग स्टॉक, परचेस, गुड्स रिटर्न, क्रेडिट, क्रेडिट दिया है मतलब क्या, सेल रिटर्न। उसके बाद रिसीवेबल यानी डेटर दिया है, तो इसको डेटर लिख लेंगे, डेटर, डेटर। सैलरी अप टू 28 फेब, अप टू 28 फेब का मतलब क्या, इस बार हमने 11 मंथ्स का ही सैलरी दिया, तो एक महीने का क्या है, आउटस्टैंडिंग है, वो कैलकुलेट कर लेंगे। मशीनरी ऑफिस, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, इन दोनों को ऐड करेंगे और रियल डेप्रिसिएशन निकालेंगे। फिर बिल्डिंग, वेजेस, इंश्योरेंस, डिस्काउंट अलाउ, इंटरेस्ट ऑन लोन, फर्नीचर, स्टेशनरी एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट, कैश बैलेंस, करंट अकाउंट, धर्मा, करंट अकाउंट का, करंट अकाउंट दिया किसका, धर्मा का, कौन सी साइड दिया है, डेबिट साइड दिया है, मतलब क्या, उसका माइनस में बैलेंस है। कैपिटल अकाउंट, कर्मा, धर्मा एंड कर्मा, सेल्स, गुड्स रिटर्न डेबिट, परचेस रिटर्न, पेबल, सैलरी आउटस्टैंडिंग, लोन ऑफ धर्मा, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट अकाउंट, कर्मा, मतलब इसका नॉर्मल बैलेंस है, क्रेडिट साइड बैलेंस। एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में क्या दिया, नंबर 1, चलो एडजस्टमेंट साथ साथ लिख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट पेज से ही स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स चेंज द कलर। क्वेश्चन नंबर 14, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 21,000, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, दिया है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 21,000, इन विच स्टॉक ऑफ स्टेशनरीज 2,000 इज इंक्लूडेड, मतलब क्या, नॉर्मल तुम्हारा जो गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है वो 21,000 टोटल दिया है, इसमें से 2,000 तो स्टेशनरी है, तो नॉर्मल वाला कितना है, 19,000, मतलब ये जो 19,000 है ये तुम्हारा ट्रेडिंग में भी जाएगा और बैलेंस शीट में भी जाएगा, लेकिन जो ये 2,000 है ये ट्रेडिंग में नहीं जाएगा, इसको पीएल में भेजेंगे स्टेशनरी के साथ और दूसरा बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। तो ये पीएल एंड बैलेंस शीट के, पीएल में कैसे जाएगा वो मैं दिखाऊंगा, जब एडजस्टमेंट करेंगे तब देखना। ऑन मशीनरी डेप्रिसिएशन रेट इज टू बी इंक्रीज अप टू 10%, मतलब मशीनरी पे डेप्रिसिएशन दिया है, देखो पहले तो मशीनरी की वैल्यू कितनी है उसमें प्लस जो उन्होंने डेप्रिसिएशन दिया है उसको ऐड कर देते हैं, तो उन्होंने कितना दिया है 71,760 प्लस उन्होंने कितना चार्ज किया 6240, इन दोनों को ऐड करो, तो 71,760 प्लस 6240, ये हुआ 78,000। अब इस 78,000 पे डेप्रीसिएशन 10% का चार्ज करो और उसको माइनस करो, तो ये होगा 7,800, और जो वैल्यू बचेगा 78 माइनस 10%, 70,200, ये बैलेंस शीट में वैल्यू जाएगी और ये पीएल में चली जाएगी, ठीक है। नाउ थर्ड एडजस्टमेंट क्या है, क्रेडिट सेल ऑफ 1,000 इज रिकॉर्डेड इन द परचेज रिटर्न बुक बाय मिस्टेक, सबसे पहले था क्या 1,000 की क्रेडिट सेल थी, तो पहली बात तो देखो क्रेडिट सेल को करते क्या, क्रेडिट सेल का मतलब सेल में ऐड कर देंगे, दूसरा डेटर में ऐड कर देंगे, ठीक है, ये एडजस्टमेंट करना है हमें, लेकिन गलती से इसने लिखा है परचेज रिटर्न बुक में, मतलब क्या परचेज रिटर्न बुक में दिखा दिया, परचेज रिटर्न में से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे एक, तो मतलब परचेज में से माइनस कर दे, परचेज रिटर्न में से करो परचेज में से, बेटर रहेगा तुम परचेज में से माइनस करो, रिकॉर्डेड इन द परचेज रिटर्न बुक, हाँ तो परचेज रिटर्न में से ही माइनस करेंगे, एक तो ये, दूसरा क्या, अगर तुमने परचेज रिटर्न में लिखा है मतलब तुमने क्या किया, क्रेडिटर में भी दिखाया, समझ में आ रहा है क्या, परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है, तुमने क्रेडिटर को भी इंक्रीज डिक्रीज किया होगा, जब तुम परचेज करते हो तो तुम क्रेडिटर को इंक्रीज बढ़ाते हो, जब तुम परचेज रिटर्न करते हो तो तुम क्रेडिटर को डिक्रीज कर देते हो, यानी तुम्हें एक्स्ट्रा क्रेडिटर को डिक्रीज किया है तो तुम क्या करोगे, क्रेडिटर को बढ़ा दोगे, ठीक है। कैसे बढ़ाना है ये भी दिखाएगा, ठीक है। हम एडजस्टमेंट में सोल्व करें, 1/4 ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट ईयर, फोर्थ 1/4 शेयर ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इज टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, 1/4 करना है, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना है 36,000, इसका 1/4 कितना 9,000 को नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करना है, बाकी का क्या इसी साल राइट ऑफ कर देना है, तो 36 में से 9,000 माइनस करो, तो ये हुआ 27 इस साल राइट ऑफ हो जाएगा और बाकी का जो 9,000 वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस सस्पेंस के नाम से, ठीक है। एक्सपेंस लिखा है, सस्पेंस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एक ही, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है इसलिए। चलो तो अभी उसके अलावा हिडन एडजस्टमेंट में क्या क्या था, पहला है सैलरी, तो सैलरी निकालते हैं, सैलरी, सैलरी कितना, सैलरी है 13,200, लेकिन ये कितने 11 मंथ्स का है, तो एक महीने का कितना होता है, तो 13,200 डिवाइड बाय 11, तो ये हुआ 1200, 1200 एक महीने का होता है,
मतलब एक 1 मंथ का 1200 हो, यानी जो लास्ट मंथ है उसका आउटस्टैंडिंग कितना है 1200। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किधर लाइबिलिटी में जाएगा और पीएल में डेबिट में जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या, डेप्रिसिएशन हो गया, इंटरेस्ट अलाउ, एडवर्टाइजमेंट, स्टेशनरी एक्सपेंस। ये स्टेशनरी, अब इस स्टेशनरी पे क्या था वो देखना। स्टेशनरी 7000 का हुआ, जिसमें से उसने 2000 क्लोजिंग स्टॉक का बताया, तो 2000 माइनस करेंगे, नेट कितना दिखाएंगे 5000। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट का हो गया ऊपर, कैश बैलेंस, कैपिटल, सेल्स, गुड्स रिटर्न, पेबल, सैलरी आउटस्टैंडिंग, सीधा कुछ नहीं, लोन ऑफ धर्मा, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव 6600, बैंक आउट ऑफ करंट अकाउंट, बस खत्म, इतना ही है, कुछ नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा बैलेंस शीट, सिंपल सा है। लेट्स गो, इसको एनलार्ज करते हैं। फर्स्ट हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, सीधे सीधे सारे अकाउंट बन जाएंगे, तो इजी ही है योर क्वेश्चन। ये ट्रेडिंग बन गया, ट्रेडिंग के बाद प्रॉफिट एंड लॉस, उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए कि पीएल, पीएल के बाद पीएल एप्रो। पीएल एप्रो का वैसे कुछ काम नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन ये सारी चीज़ें तो है नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऐसा कुछ है क्या, केवल ड्राइंग्स दिया है। ठीक है, बना लेते हैं, प्रॉफिट और ड्राइंग ये सारी चीज़ें लिखने को तो काम आ ही जाएगा। तो चलो पीएल एप्रो छोटा ही बना लेते हैं, नीड नहीं है वैसे, मैं कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ, बाकी ज़रूरत होगी तो बनाएंगे। 1 2 1 2, उसके बाद बैलेंस शीट। क्लियर, खत्म। चलो फर्स्ट है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के बाद कैपिटल अकाउंट, कैपिटल के ऊपर पीएल अकाउंट, पीएल के ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग में क्या क्या, पर्टिकुलर्स, रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस, इधर भी पर्टिकुलर पीस, पर्टिकुलर, नीचे इस वाले में कैपिटल में क्या, धर्मा और कर्मा, धर्मा कर्मा, धर्मा और कर्मा, पर्टिकुलर, धर्म कर्म बोलो या धर्मा कर्मा, जो तुम्हें बोलना है बोल सकते हो, पर्टिकुलर धर्म कर्म, धर्मा कर्मा। इधर लाइबिलिटीज रुपीस, तुम्हें पूरा लिखना है, शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी है। फर्स्ट, सो लेट्स गो, ट्रेडिंग अकाउंट से चालू करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या, फर्स्ट सीक्वेंस में जाते हैं। फर्स्ट क्या है, ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग किधर जाएगा, करंट अकाउंट में, तो यहाँ लिखेंगे, लेट्स चेंज द कलर, ड्राइंग, ड्राइंग, ड्राइंग में कितना 7500, 5000। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक इधर ट्रेडिंग में जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना 15000। देन परचेज, परचेज लिख देंगे, परचेज कितना इनर कॉलम में 80000। देन है गुड्स रिटर्न क्रेडिट, मतलब क्रेडिट साइड लिखना है, तो क्रेडिट में क्या सेल आएगा, सेल के बाद सेल रिटर्न, तो इसने पहले सेल रिटर्न की वैल्यू दी है कितनी 3000, तो यहाँ 3000। फिर उसके बाद रिसीवेबल, रिसीवेबल कितना डेटर, तो डेटर बैलेंस शीट में आएगा, लेकिन डेटर में एक एडजस्टमेंट था, कौन सा, वो क्रेडिट सेल वाला जो उसने बाद में रिकॉर्ड किया, उसने गलती से परचेज रिटर्न में भेज दिया था, तो वो वाला बैलेंस इधर आ जाएगा, तो डेटर प्लस हो जाएगा, तो क्या अनरिकॉर्डेड कितना 1000, तो टोटल कितना 28400। नेक्स्ट है सैलरी, सैलरी का एडजस्टमेंट था, सैलरी हम पीएल में भेज देंगे, तो यहाँ आ जाएगा फर्स्ट सैलरी, सैलरी कितना 13200, इसके साथ साथ आउटस्टैंडिंग सैलरी था, एक महीने का आउटस्टैंडिंग था ना 1200, तो टोटल कितना हो जाएगा 14400। नेक्स्ट है मशीनरी, मशीन किधर, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में मशीन, मशीन कितना 78000, लेस डेप्रीसिएशन हमें करना था कितना 7800, तो ये बच रहा था 70200। उसके बाद नेक्स्ट है बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना 80000, तो यहाँ लिखेंगे बिल्डिंग 80000। देन वेजेस, वेजेस किस में, ट्रेडिंग में, वेजेस जाता है ट्रेडिंग में,
तो परचेस में लाइन छोड़ देते हैं, फिर लिखते हैं वेजेस। परचेस में रिटर्न भी आएगा, तो वेजेस कितना, वेजेस है 1600, तो 1600 इधर। देन इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ लिखेंगे इंश्योरेंस कितना 1800। देन डिस्काउंट अलाउ, तो डिस्काउंट अलाउ कितना 3200। इंटरेस्ट ऑन लोन, देखो अब इंटरेस्ट ऑन लोन पे यहाँ पर एक एडजस्टमेंट समझने जैसा, क्या ये 1200 है, एक्चुअल में तुमने लोन कितना लिया था धर्मा से, 30,000 का लोन लिया था, तो 30,000 का लोन लिया ना, तो देखो 30,000 का लोन लिया 6% के हिसाब से, पूरे साल का इंटरेस्ट 1800 होता है। तुमने एक्चुअल में पे कितना किया 1200, मतलब 600 क्या है आउटस्टैंडिंग है। ये आउटस्टैंडिंग किधर जाएगा बैलेंस शीट में, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना 600। कैलकुलेशन कैसे किया समझ गए, यहीं पर लोन भी दिखा दो भली साथ साथ में 30,000। अब उसके बाद लोन का किधर पीएल में इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे दिखाएंगे, 1200 तो उसने पहले पे किया, प्लस आउटस्टैंडिंग कितना है 600, टोटल कितना आएगा 1800, 1800। देन नेक्स्ट क्या, किधर गया, इंटरेस्ट ऑन लोन फर्नीचर ऐसा कैसा ही बैलेंस शीट में, तो यहाँ फर्नीचर 87,000। देन स्टेशनरी एक्सपेंस पीएल में, लेकिन स्टेशनरी पे भी एडजस्टमेंट था, स्टेशनरी पे क्या एडजस्टमेंट था, उसका क्लोजिंग स्टॉक रखा है, तो 7,000 माइनस जो क्लोजिंग स्टॉक रखा है 5,000, ये जो 2,000 इसको किधर दिखाएंगे बैलेंस शीट में, स्टेशनरी स्टॉक 2,000। और नॉर्मल हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 21 में से 2 चला गया तो 19, ठीक है, नीचे आएगा भी याद था इसलिए लिखा। स्टेशनरी हो गया। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट में क्या था, उसने बोला 1/4 ट्रांसफ़र करना है, तो एडवर्टाइजमेंट कितना 36 माइनस 9,000, मतलब इस साल चार्ज करना है 27, 9,000 नेक्स्ट ईयर दिखाना है, तो यहाँ लिखोगे एडवर्टाइजमेंट नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना है ना, 1/4 36 का तो 9,000 होता है। उसके बाद कैश बैलेंस, कैश भी इसी में आ जाएगा, कैश स्पेस तो नहीं है, यहाँ लिख रहा हूँ बिल्डिंग के नीचे कैश कितना 51,200। देन करंट अकाउंट ऑफ धर्मा, करंट अकाउंट धर्मा का क्या बोला उसने, बैलेंस डेबिट साइड है, तो यहाँ ऊपर लिखेंगे, ऊपर ही ऊपर आता है ध्यान रखना। बैलेंस कितना धर्मा के अकाउंट में 17,000, कर्मा में के डैश। उसके बाद कैपिटल अकाउंट, कैपिटल किधर बैलेंस शीट में, ये तो ऐसा कैसा ही आएगा, तो कैपिटल किसका धर्मा एंड कर, धर्मा 140 120 260। देन सेल आएगा ट्रेडिंग में, सेल आया 120। उसके बाद गुड्स रिटर्न डेबिट, मतलब ये हो गया परचेज रिटर्न, यहाँ परचेज रिटर्न लिख दोगे कितना 2,000। फिर उसके बाद है पेबल यानी क्रेडिटर में भी ऐड करना था, क्रेडिटर कितना, पेबल इसने बोला 79,000, क्रेडिटर का भी एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में, वो जो 1,000 का इफेक्ट है ना, उसमें 4 इफेक्ट है उनके, गलती से परचेज रिटर्न में दिखाया तो तुम्हें परचेज और क्रेडिटर इनमें भी लिखना है, और उसके बाद सेल और डेटर में भी दिखाना है, तो लास्ट में आएगा एडजस्टमेंट। नाउ सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो ये तो आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐसा कैसे, यहाँ आया था 1,200 रुपये यहीं पर, तो ये जो 1,200 ये अलग है, और ये जो 700 दिया है ये 700 ऐसा कैसा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, तो यहाँ लिखोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, लेकिन कौन सा 2, 1,200 ये वाला और प्लस 700 जो उसने दिखा रखा, टोटल 1,900। ये 700 पीएल में नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में दिया है। उसके बाद लोन ऑफ धर्मा हो गया। डिस्काउंट रिसीव पीएल में क्रेडिट साइड, डिस्काउंट कितना 6,600। देन बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट, बैंक ओडी कितना 2,800, अरे क्रेडिटर के लिए स्पेस था, इसको ऊपर लिख देते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट 2,800। देन करंट अकाउंट, कर्मा का करंट अकाउंट क्रेडिट साइड दिया है, मतलब करंट अकाउंट में बैलेंस ब्रॉड डाउन, धर्मा में डैश, कर्मा में 14,000, ठीक है, ये हो गया। अब क्या एडजस्टमेंट पे आता है, एडजस्टमेंट में क्या क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में दिखाना था, ये यहाँ दिखाते हैं क्लोजिंग स्टॉक, कौन सा वाला 21 नहीं दिखाओगे, 19 ही दिखाओगे, गुड्स का वही है, बाकी का 19 उधर नीचे दिखा दिया।
ऑन मशीनरी डेप्रिसिएशन हो गया। क्रेडिट सेल 1000, देखो अब क्रेडिट सेल ऑफ 1000, क्रेडिट सेल 1000 की तो पहली बात तो सेल को इंक्रीज करो 1000 से, तो सेल का बैलेंस बच गया 11 कितना 120 118, ये तो हो गया। दूसरा डेटर में बढ़ा देंगे, या अनरिकॉर्डेड 1000 डेटर बढ़ा दिया। अब उसने क्या बोला, ये गलती से कहाँ लिखा, परचेस रिटर्न बुक में लिख दिया। तुमने परचेस रिटर्न बुक में लिख दिया मतलब क्या, तुमने डिक्रीज कर दिया, तो उसको हटा दोगे एक तो उसमें ऐड कर दोगे कितना 1000, तो ये कितना हो गया 80 - 2 7, ये हो गया 77, वही होगा ना 80 - 2 78, 78 + 1 79, सॉरी 79। और दूसरा 1000 क्या क्रेडिटर में प्लस परचेस रिटर्न वाला 1000 80,000, ठीक है, बस ख़त्म, इतना ही। उसके बाद 1 फॉर द एडवर्टाइजमेंट 9000, बस क्लियर, ख़त्म। बस अभी इसको टैली करो। ट्रेडिंग अकाउंट, सबसे पहले ट्रेडिंग टैली होगा, लेट्स चेंज द इंक। 118 + 19 137, इधर भी 137, जो भी आया बैलेंस ये क्या आएगा जीपी कितना आ रहा है, तो देखो 15 + 79 + 1600 95 600 - 137, तो यह है 41,400। इस 41,400 को ट्रांसफ़र करेंगे पीएल में 41,400, उसके बाद टोटल जो भी बचेगा वो नेट प्रॉफिट कितना बच रहा है, तो 41,400 + 6600, यानी ये आया 48। अब ये आ रहा है 14,400 + 3,200 + 1,800 1,800 5,000 + 27 53,200 माइनस 48, मतलब तुम्हारा तो लॉस आ रहा है 5,200 का, मतलब यहाँ दिखाना पड़ेगा नेट लॉस। तो इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या लॉस आ गया, नेट प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो यहाँ से 48 रिमूव कर देते हैं, मतलब डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है, यानी यहाँ आएगा नेट लॉस, ठीक है। देखो वापस टोटल करते हैं 14,400, फिर उसके बाद 14,400 + 3,200 + 1,800 + 1,800, दूसरा 5,000 + 27,000 53,200। इसमें डेप्रीसिएशन नहीं दिखाया लगता, डेप्रीसिएशन दिखाना बाकी है, तो डेप्रीसिएशन दिखाएंगे 7,800 का, तो ये हो जाएगा 7,800, मतलब ये 61,000। तो टोटल हो गया 61 ये 61, इसमें से माइनस करेंगे 41,400 - 6,600, तो ये नेट लॉस हो गया 13,000 का। पीएल प्रो हम लोग ने नहीं बनाया था, तो यहीं से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे नेट लॉस, लेकिन किस रेशो में, उसने बोला कैपिटल रेशो, कैपिटल कितना था, ये रहा 140 और 120, इसका रेशो निकालो, तो 140:120, 0 कट गया, 2 7 जा 2 6 जा 7:6, कितना 13,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, लॉस आएगा तो पीएल प्रो डेबिट साइड में आ जाएगा। कितना हो रहा है 13,000 डिवाइडेड बाय 13 × 7, तो 7,000 इसको 6,000 इसको, क्लियर। नाउ किसका, इसका हो रहा है 14, इधर भी 14, जो बचा वो डेबिट करके बैलेंस कितना 6 और 5 11, मतलब 3,000। इसमें क्या है, इसमें डेबिट साइड ही जा रहा है, क्रेडिट में तो कुछ है ही नहीं इसका, तो डेबिट में कितना आ रहा है, इसमें डैश करो, यहाँ लिखेंगे बैलेंस CD 17 + 7,500 + 7, मतलब 31,500 31,500 31,500, ये ऐसा कैसा यहाँ आएगा, तो करंट अकाउंट दोनों साइड आएगा। देखो पहला करंट अकाउंट जिसका क्रेडिट बैलेंस आया कर्मा का 3,000, तो यहाँ लिखेंगे कर्मा 3,000, और धर्मा का इधर तो करंट अकाउंट धर्मा, उसका कितना 31,400, डेबिट साइड बैलेंस आया ना 31,500। अभी देखो कैपिटल 260 2,60,000 + 3,000 + 1,900 + 2,800 + 30,000 + 80,000 378,300, इधर भी 378,300 आना चाहिए, देखते हैं आता कि नहीं। 70,200 + 80 + 51,200 + 28,400 + 87 + 2 + 19 + 9 + 31.5,
आ गया 378,300। ठीक है, क्लियर, खत्म, बैलेंस शीट टैली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या, राइट with consideration of the following trial balance of adjustment of Harsh and Yesha, prepare final accounts for the year ending on 31st March 2017 of their firm. Trial balance दिया, capital drawings, goodwill दिया है, patents and trademark, receivable and payable मतलब debtor creditor, accounts of goods, machines मतलब purchase sale, machinery, office दिया है 15,000, opening stock, furniture, goods return accounts, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, वेजेस, डेप्रीसिएशन। ये डेप्रीसिएशन किस पे, फर्नीचर पे है 300 रुपये का, फर्नीचर किधर है, ये रहा 3000 का। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, उसके बाद बिल्डिंग, लीगल चार्ज, कैश बैलेंस, रेलवे इंश्योरेंस, बिल्स पेबल, बिल्स रिसेबल, पोस्टेज एक्सपेंस, बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवरी, डिस्काउंट्स, स्टाम्प्स ऑन हैंड एंड बैड डेट्स रिटर्न, मतलब स्टाम्प भी दिया है, बैड डेट्स रिटर्न एंड बैड डेट्स रिकवरी दिया है। उसके बाद 12% HDFC लोन कब लिया, 1 जुलाई को, कितने का, 10,000 का। तो देखो इसका इंटरेस्ट ये निकाल देते हैं, 10,000 का 12% 1200, और कितने महीने के लिए दिया, 9 मंथ्स, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स के लिए देखो 10,000 मल्टीप्लाई 12% यानी 1200, और मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 12 यानी 900 रुपये। 900 रुपये का इंटरेस्ट ड्यू है ना। इसने पे किया क्या, कहीं लिखा होगा इंटरेस्ट ऑन लोन, नहीं, तो पूरा का पूरा ड्यू। क्लोजिंग स्टॉक, सबसे पहले चलो एडजस्टमेंट आ गया फर्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक 10,000 आउट ऑफ इस 50% इज नो मार्केट वैल्यू, मतलब क्या, टोटल स्टॉक कितने का, 10,000 का, उसका जो 50% गुड्स है कितना होता है, उसका 50% 5,000, इस 5,000 की मार्केट वैल्यू ज़ीरो है, ज़ीरो, मतलब जो दूसरा 50% है ना वो ऐसा का ऐसा ही है। तो 5,000 प्लस ज़ीरो 5,000, खत्म। लीगल चार्ज इंक्लूड है, लीगल चार्ज ऑफ बिल्डिंग परचेज तुमने डेप्रीसिएशन में पढ़ा होगा, एसेट से रिलेटेड एक्सपेंस हमेशा उस एसेट्स की कॉस्ट में ही ऐड हो जाता है, मतलब ये जो 4,000 ये बिल्डिंग में ऐड हो जाएगा, और कहाँ से लेस होगा, लीगल चार्जेस से लेस हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या, बिल्डिंग में ऐड करना है और लीगल चार्ज में से माइनस करना है। प्रोवाइड 5% BDR ऑन डेटर्स, BDR प्रोवाइड करना है, तो 3rd नंबर। तो फर्स्ट क्या होता है, बैड डेट्स, देन बैड डेट्स रिटर्न, कौन कौन सा होता है, फर्स्ट बैड डेट्स के बाद ये होता है एडजस्टमेंट, ये भी एडजस्टमेंट, ये ट्रायल बैलेंस, और ये भी ट्रायल बैलेंस। TAAT याद रखना है, ये सारी चीज़ें कहाँ जाएगी, PL अकाउंट में, और इसके सामने कौन सी चीज़ जाएगी, डेटर वो सब किधर जाएगा, एसेट्स, बैलेंस शीट। तो क्या क्या, डेटर में बैड डेट्स कुछ था नहीं, अभी देखते हैं डेटर। प्रोवाइड डेप्रीसिएशन 10% ऑन फर्नीचर बिल्डिंग, ये हो जाएगा। देखो 10% कैसे प्रोवाइड करोगे फर्नीचर पे, 3,000 में प्लस 300 करोगे, फिर 10% करोगे, मतलब 330 आएगा। और बिल्डिंग पे तो फ्लैट, बिल्डिंग में फ्लैट कैसे लगेगा, देखो बिल्डिंग का वैल्यू कितना है, बिल्डिंग का वैल्यू है 46,000, लेकिन इस 46 में लीगल चार्ज ऐड करोगे तो 50,000 हो जाएगा, उस 50,000 पे 5% का डेप्रीसिएशन, मतलब 2,500। देन 1/3 शेयर ऑफ पेटेंट एंड ट्रेडमार्क इज टू बी रिटर्न ऑफ, तो ट्रेडमार्क और उसका 1/3 निकालना है, राइट ऑफ करना है, खत्म, बस इतना ही करना था। सो लेट्स गो, PL में देख लेते हैं। PL में डेट्स, बैड डेट्स और बैड डेट्स रिजर्व का क्या हालचाल है, ये लिखा है बैड डेट्स और बैड डेट्स रिजर्व। ये बैड डेट्स है 1,500, तो ट्रायल बैलेंस वाला 1,500, न्यू कुछ आया नहीं, एडजस्टमेंट क्रिएट करना है, और ओल्ड BDR है 2,000 का। ठीक है, अब डेटर कितना, डेटर है ये रहा, रिसीवेबल पेएबल 31,000 का डेटर है, उसमें बैड डेट्स तो है नहीं, तो डायरेक्ट BDR कितना कैलकुलेट करेंगे, उसने लिखा है नीचे 5% BDR इज टू बी मेंटेन, तो 5%, 5 3 15 115 1000 इंटू 0.05, 1,550, जो भी होगा माइनस कर देंगे, लेस इक्वल टू 29,450। सेम चीज़ यहाँ दिखा देंगे 1550,
टोटल कितना हो रहा है 1500 1530 3050 माइनस 2000 मतलब 1050, तो ये 1050, ठीक है। ये 1050 पीएल में आउटर कॉलम में डेबिट साइड दिख जाएगा। बस ख़त्म, इतना ही था। तो बस चलो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बना लेते हैं फटाफट से। ऊपर को कॉपी कर लें क्या? नहीं, ये ट्रेडिंग, ये प्रॉफिट एंड लॉस। पीएल को बैलेंस शीट, हम पीएल को हमेशा स्पेस कम पड़ता है और थोड़ा ज़्यादा स्पेस लेगा। ये पीएल हो गया। पीएल एप्रो की नीड नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कुछ है नहीं, तो पीएल के बाद कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। कैपिटल बना लेते हैं। करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट है कैपिटल ही है। 1 2 3 धर्मा कर्मा। कैपिटल के बाद बैलेंस शीट। चलो लेट्स गो, लिखना चालू करते हैं। फर्स्ट क्या, इधर बैलेंस शीट लिखना है। बैलेंस शीट, लाइबिलिटी रुपीस, एसेट्स रुपीस। बैलेंस शीट के ऊपर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट किस किस का? पर्टिकुलर, नाम क्या क्या था? हर्ष एंड यशा। पर्टिकुलर हर्ष एंड यशा। पर्टिकुलर के बाद पीएल अकाउंट। ये पीएल में एक लाइन खींचना, ड्रॉ करना बाकी रह गया, तो पीएल अकाउंट पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस। उसके ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग में भी रुपीस, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर रुपीस। सबसे पहला नाम क्या दिया? कैपिटल एंड ड्राइंग्स। तो सबसे पहले कैपिटल में बैलेंस बीडी, बैलेंस ब्रॉट डाउन। यार इसमें दिक्कत आएगी, काम करते हैं इसमें, इसको इसमें चलाते हैं। क्या था? फर्स्ट कैपिटल, ठीक है। चलो कैपिटल एंड ड्राइंग्स, इसको ऐसा ही रहने दो। कैपिटल एंड ड्राइंग, तो इसको थोड़ा सा ये कर देते हैं, चला जाएगा ये तो, रहने दो। कैपिटल बैलेंस कितना? 5000। ड्राइंग दिया, डेबिट साइड बैलेंस दिया, डेबिट में कितना? 5000 2500 दिया। तो फर्स्ट ड्राइंग, ड्राइंग कितना? 5000 2500। बैलेंस में कितना दिया? 35 और 15, 35,000 15,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दिया गुडविल। गुडविल किधर? बैलेंस शीट में ऐसा कैसा, लेकिन इसमें राइट ऑफ कुछ था क्या? वो नीचे कुछ दिया तो था, किस किस का राइट ऑफ था वो? ये देखो यहाँ दिया था ना कुछ, तो इसमें दिया है पेटेंट एंड ट्रेडमार्क का है, गुडविल का कुछ नहीं। गुडविल ऐसा कैसा? 5000। उसके बाद नेक्स्ट है पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क, तो यहाँ लिखेंगे पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। कितना वैल्यू दिया? 2700। उसका अब उसने बोला कितना राइट ऑफ करना है? 1/3, तो इसका 1/3 होता है 900, तो ये कितना बच जाएगा? 1800, 1800। ये 900 किधर आएगा? पीएल अकाउंट में। पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क रिटर्न ऑफ कितने से? 900 से। उसके बाद है रिसीवेबल एंड पेबल, डेटर्स आ जाएगा। डेटर का पूरा एडजस्टमेंट लिखा था अभी, तो डेटर उसमें से बीडीआर माइनस कर देंगे। डेटर कितना था? 31,000, ये 31, उसमें से 1550 माइनस करना है, तो ये डेटर 31,000 माइनस BDR 1550, जो बचा वो बाहर
31 माइनस 1 ये हो गया 29,450। ये BDR बैड डेट्स ये सारी चीज़ें इधर भी आएगी। उसके बाद नेक्स्ट पेबल 25,000, पेबल 25,000, क्रेडिटर 25,000। देन अकाउंट्स ऑफ गुड्स 40,000 एंड 89,250। अकाउंट्स ऑफ गुड्स का मतलब परचेज सेल, तो ये इधर आएगा सेल, इधर आएगा परचेज। कितना कितना सेल था 89,250, 89,250। परचेज है 40,000, 40,000 माइनस परचेज रिटर्न कर देंगे इधर माइनस सेल रिटर्न आगे आएगा ना, फिर गिफ्ट्स रिटर्न। फिर उसके बाद अकाउंट्स ऑफ गुड्स हो गया। मशीन, मशीन कितना 15,000। मशीन में कुछ एडजस्टमेंट था क्या? मशीन पे कुछ एडजस्टमेंट, प्रोवाइड 10% डेप्रीसिएशन। फर्नीचर और बिल्डिंग है, मशीन में कुछ नहीं। मशीन ऐसा कैसा, मशीन कितना है 15,000, 15,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या 15,000 हो गया। देन ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना, तो देखो ओपनिंग स्टॉक है 6,000, इसमें देखना पड़ेगा यार। 6,000। चलो तो ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक 6,000, 6,000। देन ओपनिंग स्टॉक के बाद फर्नीचर, फर्नीचर है 3,000 का। फर्नीचर पे डेप्रीसिएशन था, फर्नीचर पे डेप्रीसिएशन था 5% का, 5% ही था ना, 10%। तो ये 3,000 कितना, इसमें 3,000 दिया। उसके बाद नीचे और दिया डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 300, तो दोनों को ऐड करेंगे 3,300। उसमें से 10% डेप्रीसिएशन लेस करेंगे 330, जो बचेगा आउटर कॉलम में 30, 300 माइनस 33, 330, 2970। सेम चीज़ PL अकाउंट में आ जाएगी डेबिट साइड। फर्नीचर डेप्रीसिएशन 2 पे था ना, डेप्रीसिएशन पहला फर्नीचर पे कितना 330 और प्लस दूसरा कौन सा बिल्डिंग पे, बिल्डिंग पे भी आएगा अभी 5%, जो भी बचेगा टोटल आउटर कॉलम में। देन फर्नीचर का गुड्स रिटर्न अकाउंट 7,500 एंड 5,000। तो सबसे पहले सेल रिटर्न, सेल रिटर्न कितना है 7,500 और इधर आएगा 7,500 के सामने 5,000, तो ये हुआ 35,000। इधर कितना 89,250 माइनस 7,500, 81,750। ठीक है। उसके बाद स्टेशनरी वेजेस, वेजेस कितना 4,000, वेजेस आ जाएगा 4,000, 4,000 वेजेस का डेप्रीसिएशन हो गया। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 1,1550, स्टेशनरी 1,550। नाउ बिल्डिंग, बिल्डिंग में क्या था, बिल्डिंग में एडजस्टमेंट था, तो बिल्डिंग क्या था, स्टेशनरी, स्टेशनरी प्रिंटिंग PL में 1550 ये तो हो गया। बिल्डिंग, बिल्डिंग 46,000 बिल्डिंग, लेकिन टोटल कितना 50,000। उस 50,000 पे डेप्रीसिएशन कितना लगेगा 5% का, मतलब 2,500, जो बचा आउटर कॉलम में 48,500, ये बचेगा ना 50 माइनस 2,000, 47, 47,500। उसके बाद नेक्स्ट है लीगल चार्जेस 6,500, लेकिन देखो लीगल चार्जेस में एक दिक्कत था, इसमें 4,000 तुमने इंक्लूड कर दिया था, तो उसको भी माइनस करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे लीगल चार्ज कितना है, ये 6,500। एक 6,500 में से माइनस करेंगे जो बिल्डिंग का चार्ज तुमने इंक्लूड किया था 4,000 का, तो अब नेट कितना बचा 2,500। ठीक है। उसके बाद है कैश बैलेंस, कैश बैलेंस 300, तो ये बैलेंस शीट कैश 300। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेट, रेलवे फ्रेट किधर जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, रेलवे फ्रेट RF, ये कितना 600। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना 1150। बिल्स, बिल्स में रिसीवेबल पेबल दोनों, तो इधर आएगा बिल्स रिसीवेबल
कितना बिल्स रिसीवेबल 4000 और 2500 बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कितना था 2500। नेक्स्ट 2000 पोस्टेज एक्सपेंस। पोस्टेज तो आ जाएगा पीएल में, डेबिट साइड पोस्टेज। पोस्टेज कितना 2000। नेक्स्ट है बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिटर्न। बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिटर्न पूरा पीएल में आएगा। तो देखो मैं फाइनल वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है। इसकी फाइनल वैल्यू कितनी बच रही थी 1050। तुम एग्ज़ाम में फाइनल वैल्यू नहीं लिख के आओगे, पूरा का पूरा लिख के आओगे। तो मैं फाइनल लिख रहा हूँ केवल बैड डेट्स 1050 1050 ख़त्म। लिख देता हूँ इधर नोट नंबर 1। कौन सा नोट नंबर है 1 नहीं, थर्ड नोट नंबर 1 2 3। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना 750 और 1500। अब देखो डिस्काउंट में भी ये डिस्काउंट इधर लिखा। डिस्काउंट में कितना डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव। अलाउ कितना है 750 और रिसीव वाला इधर डिस्काउंट रिसीव वो कितना 1500 1500। देन उसके बाद है स्टैम्प ऑन हैंड एंड बैड डेट्स रिटर्न। स्टैम्प ऑन हैंड, स्टैम्प रखे उसके पास और बैड डेट्स रिकवरी भी है। तो बैड डेट्स रिकवरी तो पीएल में क्रेडिट साइड आ जाएगा। बैड डेट्स रिटर्न कितने का रिटर्न है 1250 का। और उसके सामने क्या है स्टैम्प ऑन हैंड। स्टैम्प रखे हमारे पास, स्टैम्प हमेशा हमारी एसेट्स होती है। स्टैम्प कितने का 150 का। उसके बाद नेक्स्ट है 12% HDFC लोन। इसका हमने इंटरेस्ट निकाला था कहीं, तो 10,000 का इंटरेस्ट हमने निकाला था ना, यहाँ पर ऊपर निकाला होगा। इसमें 10,000 का इंटरेस्ट हमने निकाला था, किधर गया। हमने 10,000 पे इंटरेस्ट नहीं निकाला था ना, कुछ 900 रुपये आ रहा था। 10,000 का 12% मल्टीप्लाई 9/12 तो 900 सीधा। तो अभी यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन 900। लेकिन उसके साथ साथ उसने कितना कुछ पे तो नहीं किया है, ठीक है। तो पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग है। तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दोनों चीज़ें आ जाएगी। लोन कितने का 10,000 का, हाँ, और उसके बाद आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ये कितने का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है 900। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में क्या फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ से जाएगा, पहला जाएगा क्लोजिंग स्टॉक कितने का, उसने 10 में से 5,000 ही बचा। सेम चीज़ ट्रेडिंग में भी आ जाएगी। ट्रेडिंग में आएगी क्लोजिंग स्टॉक 5,000। उसके बाद नेक्स्ट है लीगल चार्ज इंक्लूडिंग लीगल बिल्डिंग परचेस। तो लीगल चार्ज में से माइनस कर दिया, बिल्डिंग में ऐड कर दिया, हो गया ये तो। देन नेक्स्ट प्रोवाइड 5% BDR प्रोवाइड कर दिया। डेप्रीसिएशन दोनों पे प्रोवाइड कर दिया। 1/3 शेयर ट्रेडिंग राइट ऑफ कर दिया। चलो फर्स्ट ट्रेडिंग को टैली करते हैं। ट्रेडिंग कितना 81,750 प्लस 5,000 86,750 हियर ऑल्सो 86,750। जो भी बचा GP, लेट्स गो GP को अलग डिज़ाइन से लिखते हैं। कितना 6,000 प्लस 35,000 प्लस 4,600 45,600 माइनस 86,750 ये है 41,150 41,150, ठीक है। उसके साथ साथ GP आ जाएगा 41,550। इसका कितना प्लस 4,1150 प्लस 1,500 प्लस 1,250 ये हुआ 43,900। इधर भी वही, लेकिन इसमें बैलेंस देखना पड़ेगा कितना हो रहा है 900 प्लस 750 प्लस 1,150 प्लस 1 प्लस, यार ये डेप्रीसिएशन लिखा नहीं है, लिखता हूँ मैं, है ना। डेप्रीसिएशन पहले लिख देता हूँ। बिल्डिंग पे कितना डेप्रीसिएशन उसने बोला था 5% ना, तो इधर बिल्डिंग लिखा था क्या, यहाँ तो शायद लिखा था, ये रहा 2,500 रुपया। ये 2,500 इधर भी लिखना है,
2500। अब जो होगा 25 और 8 2830, इसको भी रखना है। तो 900 प्लस 750 प्लस 2830 प्लस 1150 प्लस 750 2830 1150 1550 सॉरी प्लस 2000 प्लस 1050 प्लस 900 13,630 माइनस 43,900, तो ये कितना हुआ 30,270। तो ये हो गया 30,270। तो यहाँ आ जाएगा प्रॉफिट, कौन सा, नेट प्रॉफिट 30,270। 30,270 पीएल में ट्रांस कैपिटल में चला जाएगा, पीएल एप्रो के नाम से। इनका रेशो कितना है, देखो इनका रेशो दिया है क्या स्टार्टिंग में, विथ कंसिडरेशन एडजस्टमेंट, कुछ रेशो के बारे में नहीं दिया, मतलब इक्वली। तो 30/70 डिवाइड बाय 2 15135 15135। उसके बाद क्या, बैलेंस कैरिड डाउन। तो डेबिट क्रेडिट का कितना आ रहा है 35 प्लस 15 35, ये हो गया 50,135 50,135 माइनस 5 45,135 15 15 30 30,135, इधर भी 30,135 30,135 माइनस 2,500 27,635। ये कैपिटल में चला जाएगा, तो ये कैपिटल किसका किसका, धर्मा एंड कर्मा, हर्ष एंड यशा, सॉरी हर्ष एंड यशा। कितना 45,135 45,135, उसके बाद ऊपर 27,635, तो ही बचेगा आउटर में 45,135 प्लस 27,635, टोटल हो गया 72,770। अब टोटल करते हैं, प्लस 25,000 प्लस 2,500 प्लस 10,000 प्लस 900, टोटल हो गया 38,400 प्लस 25,000 प्लस 2,500 प्लस 900, तो ये हुआ 70। इधर भी सेम ही आना चाहिए। अभी इधर कितना आ रहा देखते हैं, गुडविल से स्टार्ट करते हैं। 5,000 प्लस, ये क्या था पेटेंट स्टैंडर्ड में राइट ऑफ किया ना, प्लस 1,800 प्लस डेटर का हो गया 29,450 प्लस 15,000 मशीन प्लस 2,970 प्लस 47,500 बिल्डिंग का प्लस 300 प्लस 4,000 प्लस 150 स्टैम्प प्लस क्लोजिंग स्टॉक 5,000, ये आ गया 4 टाइम 170। बैलेंस शीट टैली हो गया, ठीक है, ख़त्म।